लेकिन थोड़ी सी कमी हमारे लोगों के अंदर भी है। हम अभी मुत्तहिद होने के बजाय मुंतशिर हो जाते हैं। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई ओहदे के लिए लड़ रहा है। लड़ोगे तो दफन हो जाओ। मुत्तहिद होना बहुत जरूरी। मुत्तहिद रहेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। इत्तिहाद की यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद जमात पर होती है, बिखरे हुए लोगों पर नहीं होती। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातब करता। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान ईमान वाले एक प्लेटफॉर्म पर होते तो एक जालिम पिद्दी इसराइल की हिम्मत नहीं होती कि वो 50,000 लोगों को शहीद कर दिया। कितने दिन हो गए पता है? 1 साल कम से कम 10 दिन हो चुके हमला करते करते। आज तक वहां पर उनका RDX का बम नहीं रुका। गजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 2 करोड़ आबादी, 2 अरब आबादी है जनाब मुस्लिम कौम की, लेकिन यह कौम मुत्तहिद नहीं। कोई सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई मुखिया बनने के लिए लड़ रहा है, कोई बहरकैफ हर किसी की अपनी अपनी एक अलग लालच है, एक दुनिया है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? बहुत जरूरी है। ये आपने जो उन्वान चुना है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व मदारिस, बहुत अच्छा है। दोनों छोटे बड़े भाई, ये जो मदारिस दिख रहे हैं ना, अच्छा आप कहेंगे कि मौलाना ये तहफ़्फ़ुज़ की प्रॉपर्टी से क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से अब से पहले सलफ़ के जमाने में, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के भी जमाने में जो मदारिस चलते थे, दमिश्क में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के 65 मदरसे थे। इमाम शाफी के 55 मदरसे थे। इमाम अहमद इब्न हंबल के 11 मदरसे थे। इमाम शाफी के 15 या 11 या 12 मदरसे उनके भी थे। पहले उस वक्त मदरसे चलते थे। हमारे उलमा इस तरह चंदा नहीं करते थे जिस तरह आज मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, रसीदें लेकर दौड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम से, आने वाली आमदनी से मदरसा भी चलता था, मस्जिद के इमाम को भी तनख्वाह मिलती थी, मस्जिद के मुअज्जिन को भी तनख्वाह मिलती थी, समाज में गरीब बच्चों की शादी भी कराई जाती थी, समाज में अगर कोई बच्चा यतीम और मिस्कीन होता उनकी भी परवरिश होती थी, समाज के अंदर जितने भी सोशल और रिफाही काम होते थे वो सब वक्फ बोर्ड और वक्फ की इसी बैनर तले से अदा किया जाता था। लेकिन आज नहीं होता। यही महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन 1990 से लेकर सन 2002 तक की रिपोर्ट है कि वहां पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की एक वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची गई है। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए हैं, जहां जहां पर टावर लगे हुए हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर में है। उनका सालाना इनकम 10 करोड़ रुपए। 30,000 मात्र जमीन पर कब्जा है। और कुछ जमीनों पर सरकारी टावर लगे हुए, मोबाइल टावर है, रेडियो टावर है, ये सारी चीजें लगी हुई है। तो उनसे सिर्फ आमदनी कितनी है सालाना? 10 करोड़ रुपए। और अगर पूरे 1 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा होता, मेरे ख्याल से अगर उन जमीनों का इस्तेमाल होता, वो सोशल कामों के लिए इस्तेमाल होता, तो आज हमारे इस देश के अंदर जो मुसलमान गरीब है ये गरीब नहीं रहते। आज जो हमारे मदारिस के उलमा हाथ में रसीद लेकर रमजान के महीने में वो तपती हुई धूप में वो अहमदाबाद, हैदराबाद और गुजरात के सड़कों के ऊपर फिरते हैं, इनको पसीना नहीं बहाना पड़ता अगर ये औकाफ के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते। लेकिन खुद इनके अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं। औकाफ के अंदर खुद इनके अंदर में बेईमान लोग घुसे हुए हैं, जिनके पास हैं वो कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोदी की
शक्ल में, मोदी की शक्ल में सुधारने वाला एक इंसान को भेजा है कि तुमने अगर अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किया, अगर तुम्हारे हाथों से गुनाह होते रहे, वक्त की प्रॉपर्टी को तुम लूटते रहे, तो इसी तरह के लोगों को मुसल्लत करके तुम्हें परेशान किया जाता रहेगा। वरना 30 वक्फ बोर्ड है, किसी को टच करने की कोशिश नहीं की गई। आपके वक्फ बोर्ड को क्यों टच किया जा रहा है जनाब? जालिम बादशाह का मुसल्लत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ जाएं तो समझ लेना कि तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत होने वाला है। और जालिम बादशाह उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कौम के लोगों को ये नहीं कहोगे कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। बहुत जरूरी है वक्फ बोर्ड की जमीन का बाकी रहना, और इन दोनों का सबूत कुरान और हदीस से है। मैंने जो आयत पढ़ी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो ये आयत जैसे नाजिल हुई तो फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ने वक्फ करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने 7 बागात वक्फ किए हैं जंग बद्र के बाद। 7 बागात जो यहूदियों की तरफ से आपको मिले थे। एक यहूदी था, वो जब मर गया अपनी ही हालत में, हालत यहूदियत में, तो उसने वसीयत की थी कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे ये बागात मोहम्मद रसूलुल्लाह के होंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को वो बागात दिए गए, वो वसीयतनामा दिया गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं ये वक्फ करता हूं कौम समाज के लिए। दूसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी वक्फ की। तीसरे नंबर पर ऐसे ही चले जाइए, उमर फारूक ने बहुत सारी चीजें वक्फ की। तब से ये वक्फ चलता आ रहा है। कुरान के अंदर सबूत है, अहादीस में भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। ये वक्फ है, ये वक्फ। हमारे इन मदरसों को पढ़ने पढ़ाने में आज इतनी दिक्कत और परेशानी आ रही है कि लॉकडाउन के बाद में मेरे ख्याल से 30% मदरसे बंद हो गए। मदरसा नहीं होगा तो आलिम कहां से लाए? मदरसा नहीं होगा तो कुछ दीन के काम में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको कौन सही करेगा? यही हदीस है गालिबन आपके इस गेट पे, उतलुबुल इल्म मिनल मादी लिल्लाह। अगर हदीस है, ये हदीस नहीं है। जहां तक मैंने मुताला किया है, मेरे मुताले की रोशनी में, ये सलफ सालिहीन में से किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम दीन का कौल है, उतलुबुल इल्म मिनल मादी लिल्लाह। ये हर कोई नहीं पकड़ सकता। कौन पकड़ सकता है? हमारे उलमा पकड़ सकते। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, हमारे जो उलमा है ये बता सकते। वरना बहुत से लोगों को इस हदीस के बारे में, इसके बारे में, इस कौल के बारे में ये गुमान है। तकरीबन 75% लोग यही समझते हैं कि ये हदीस है, और अपने बयानों में भी पेश कर देते हैं कभी कभी उतलुबुल इल्म मिनल मादी लिल्लाह, कि माँ के गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। बाज लोग कहते हैं कि भाई इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको सही करार दिया है, तो गलत है। नहीं सही करार दिया। मसनद अहमद पढ़ लीजिए, उनके अंदर में है ही नहीं, ये हदीस नहीं है, ये कौल है। ये छोटी चीज है, एक बारी से एक छोटी सी चीज है, कौल के तौर पर इसको नकल किया गया है। ये हदीस नहीं है। ये कौन बताएंगे? हमारे उलमा बताएंगे। और हमारे उलमा ही नहीं रहेंगे, आपका ये मदरसा ही नहीं रहेगा, तो अरबी चहारुम तक की पढ़ाई कहां से होगी? आपके इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह अरबी चारुम तक की, यानी आधी मौलवियत तक की पढ़ाई होगी। अरबी अव्वल, दोम, सोम, चारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम। अभी हम महाराष्ट्र प्रोग्राम में थे पिछले कल, तो उसमें 5 संत थे, 5 साधु संत। उन्होंने कहा कि मौलाना आप तो वेदांत के ऊपर आपका रिसर्च है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक रामगिरी महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट इंटरव्यू उनका ये आया है, उन्होंने ये कहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया। वो मोहम्मद क्या रोल मॉडल हो सकता है जब इनके गुरु ऐसे हैं? इहानत के साथ कहा था उन्होंने, जब इनके गुरु ऐसे हैं, इनके मोहम्मद ऐसे हैं, इनके कायद ऐसे हैं,
इनके सरदार ऐसे हैं तो ये मुसलमान कैसे होंगे? इहानत के साथ ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आपका तकाबुल अदियान के ऊपर मेरी रिसर्च है, आप करते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है वो। हमने कहा कि वो रामगिरी महाराज जिनके लिए, जिनको अरेस्ट करवाने के लिए कम से कम 75 FIR दर्ज किए गए, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। यही मौलाना अब्दुल्ला अगर एक तो जुमला बोल दे, लफ्ज़ कुत्ता अगर बोल दे बयान में, तो कल पुलिस आकर हाथ में हथकड़ी लगा के लेके चले जाए। एक तो दोहरी पॉलिसी। पता है सीएम ने क्या स्टेटमेंट दिया? सीएम ने ये कहा है कि हमारे गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता, महाराष्ट्र के सीएम ने। तब जाकर एक बंदे मुजाहिद खड़ा हुआ, वो 17,000 गाड़ियां लेकर शहर औरंगाबाद से मुंबई पहुंचा। 17,000 गाड़ियां लेकर, 17,000 बैरिकेड। उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बात कुछ कही उन्होंने तो कुछ तो ठीक बोला कि अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ, रुखसती 9 साल की उम्र में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्तनद और मुअतबर रिवायात में है ये बात। आप भी चौंक गए जाएंगे कि अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता है। उन्होंने यही बात कही तो उन्होंने तौहीन, इहानत के लिए कही कि भाई जब छोटी बच्ची से 50 साल की उम्र का आदमी 6 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है, और तो फिर इसका मतलब है कि कोई कॉमन सेंस नहीं, मानवता ही नहीं। हमने कहा वहां पे, हमने कहा कि 5 गुरु बैठे थे, हमने कहा कि शायद आपको मालूम ना हो, महाभारत में एक मंत्र है, मैंने उसको पढ़ा थोड़ा सा। 3शदशो दशवर्षा मंदेन निग्निका। 3शदशो वर्षा, 3 को बोलते हैं। 3शदशो दशवर्षा, 10 को बोलते हैं संस्कृत में, वर्ष को बोलते हैं। इसमें इसका मतलब यह है कि 30 साल का मर्द, दशवर्षा 10 साल की बच्ची से, विंदेन नग्निकम, जिसको हैज ना आता हो, 30 बरस का मर्द 10 साल की ऐसी लड़की से निकाह कर सकता है जिसको हैज ना आता हो। और आगे देखिए क्या लिखा है, 21 वर्षा, 21 बरस का मर्द, 21 20 को बोलते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, 4 को, 5 को पंचा, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्टा, 9 को नव, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्विवेदशा, द्वादशा द्विवेदशा दोनों बोलते हैं, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा संस्कृत में बोलते हैं इसको, और 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टादशा, 19 को नवदशा और 20 को विंशति। इसके साथ एक को मिला दीजिए, 20 1 21, 21 वर्षा, 21 वर्षा सा वा सप्रा वाप्नुयात, सप्र वर्षा वाप्नुयात। सप्र, सप्त बोला था, सप्त मने 7, सप्त वर्षा वाप्नुयात। 21 बरस का मर्द 7 साल की लड़की से विवाह कर सकता। मैंने संस्कृत में बनाया नहीं है, मैंने पढ़ा है इसको। जब से वो मुद्दा उठाया तो ये मंत्र तो मैं जानता भी नहीं था। सारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता के सारे हमने प्रीफेस पढ़कर देखे कि भाई कहां पर मिल सकता है, तो ढूंढा तो हमको 3 मंत्र ऐसे मिले कि जिसके अंदर में समाधान है। हमने कहा कि रत्नाकर रामगिरी महाराज यकीनन बिल्कुल जाहिल, उसको पता ही नहीं है कि जो बात वो कुरान और जो बात वो हदीस में गलत तरीके पर समझ चुका है, वो बात मन
महाभारत के अंदर मौजूद है। महाभारत में त्रिशदशोदश वर्षा भार्गो निग्नेन वर्गिकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। उसमें लिखा हुआ है कि 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से और 21 बरस का मर्द 7 साल की लड़की से विवाह कर सकता है। और वो ऐसी औरत, ऐसी बच्ची जिसको हैज ना आता। इससे साफ पता चलता है कि 7 साल की उम्र में भी अगर कोई निकाह कर दे, उसका गार्जियन, वो चूंकि नाबालिग है बच्ची, अगर कर दे तो उसका निकाह काबिल कबूल होगा। ये महाभारत कहता है। हमारी शरीयत तो कहती है, लेकिन ये महाभारत साफ लफ्जों में यूं भी कहता है, अगर 30 बरस का कोई मर्द है, 30 बरस का मर्द, अगर वो कोई 10 बरस की बच्ची के साथ, लड़की के साथ निकाह करना चाहे तो कर सकता है। इस्लाम में तो इतनी भी इजाजत नहीं। इस्लाम में तो बालिग होने के बाद आप उसको बीवी बना सकते हैं। बालिग होने से पहले आपका निकाह हो सकता है। बालिग होने से पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल में लड़कियां बालिग होती। लेकिन इससे पहले अगर निकाह कराना है तो इस्लामिक शरीयत में यह प्रावधान है कि उसका गार्जियन निकाह करा सकता है। अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से डायरेक्ट निकाह नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम निकाह, बल्कि अल्लाह के नबी को आसमान से बताया गया था। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह अम्मा आयशा से होने वाला। 6 साल की बच्ची थी, पैगाम ऊपर से आता है, अल्लाह के नबी पैगाम भेजते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अम्मा आयशा का निकाह किसी और से तय हुआ होता है। उस वक्त में ज़माने जाहिलियत में, उस वक्त में मुसलमान नहीं थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जाकर कहा कि भाई इस तरीके से पैगाम निकाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आया है। तो आप अलैहिस्सलाम का निकाह फिर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह होने के बाद 6 साल की उम्र में निकाह होता है, छोड़ दिया गया। अम्मा आयशा को छोड़ जब 9 साल की उम्र हुई, जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए थे, बल्कि अबू बकर सिद्दीक आए। अल्लाह के नबी से कहा कि मोहम्मद, आपकी अपनी बीवी को क्यों नहीं लाते, आप आयशा को क्यों नहीं लाते? अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास महर के पैसे नहीं। 400 दिरहम महर तय किए गए। अबू बकर सिद्दीक उस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। अबू बकर सिद्दीक के पास दौलत थी, भले ही बहुत कुछ कुर्बान भी कर चुके थे, लेकिन उस वक्त भी उनके पास दौलत थी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अच्छा आपके पास अगर नहीं है महर तो ये लीजिए 500 दिरहम आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया और कहा कि अपनी बीवी को लेकर आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन पैसों को लिया, 400 दिरहम से अपने महर अदा की और अम्मा आयशा को लेकर गए। उस वक्त अम्मा आयशा जब अल्लाह के नबी के पास आई, आपसे मुलाकात हुई, तो उस वक्त रत्ना रामगिरी महाराज साहब 9 साल की उम्र थी। और याद रखना, 9 साल की उम्र में उस वक्त वहां की आबोहवा गर्म है। इस गर्म आबोहवा की वजह से 9 साल की उम्र की बच्ची वहां पर बालिग हो जाया करती थी। उस जमाने के अंदर अगर आपको यकीन ना आता तो आबोहवा पर और इलाकाई वेदर पर, वहां के मौसम के ऊपर आदमी गोरा और काला होता, आदमी बड़ा और बूढ़ा होता। आप चले जाइए भारत के अंदर, साउथ के एरिया में, कर्नाटका जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, केरला जाएं, आपको 5% लोग गोरा मिलेगा, बाकी सबके सब काले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का आबोहवा ही ऐसा है, वहां की फिजा ऐसी है, वहां की जोग्राफियाई हालात ऐसी हैं। तो अरब के अंदर वहां पर 9 साल की उम्र में बच्चियां जवान दिखने लगती थी, बड़ी हो जाती थी। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बनाकर लेकर आए 9 साल की उम्र में। यहाँ तो लिखा है 21 वर्षा सप्राग वर्षा वाप्नुयात्, 21 साल का मर्द 7 साल की बच्ची। यहाँ पर भी लिखा होगा। एतराज हो तो उस महाभारत को उठा करके जला दीजिए, या नहीं है तो आप पढ़िए उसको। बहरे कैफ ये तहफ्फुज़े मदारिस,
मदारिस से पढ़कर ही निकलते हैं ऐसे लोग। हम भी मदरसे से पढ़कर निकले। मैंने ग्रेजुएशन बाद में किया, वो भी ग्रेजुएशन 2 साल 10 साल का कोर्स 2 साल में हमने बाद में किया था बेंगलोर के अंदर। लेकिन ये है कि अगर ये टोपी और दाढ़ी और इस्लामिक शरीयत की बका चाहते हैं तो मदारिस का बाकी होना दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी एंड कंपल्सरी, जरूरी। और हमने वहां पर एक बात ये भी कही, हमने कहा कि आज जो सिस्टम चला है ना पूरे देश के अंदर में, क्या बिना शादी के कानून बनाना। यूसीसी में कानून है ना, यूसीसी में क्या कानून है? यूसीसी में ये कानून है कि 21 साल का लड़का, 21 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, लड़कियां जब उसको माहवारी आने लगे, जब उसको हैज का खून आने लगे, तो समझ जाइए कि कुदरती तौर पर ये लड़की मां बन सकती है। वो एक साइन है, प्रूफ है, वाज़ेह प्रूफ है। दिल्ली एम्स के अंदर सन 2022 में एक 7 साल की बच्ची मां बनी है। 7 साल की बच्ची बाज़ाब्ता इस तरह प्रोसेस में, तो वो रिकॉर्ड हुआ, छुपाया गया उसको। इससे साफ पता चलता है कि औरत, बच्ची खिलाफे साइंस, खिलाफे कयास, ऊपर वाला कभी भी उसको मां बनाकर पेश कर सकता है, मां बन सकती है। हाँ, दुनिया भारत के संविधान में है, कानून में है। कानून ये कहते हैं कि 18 साल से पहले आप बच्ची का निकाह नहीं कर सकते। अब तो यूसीसी के अंदर में जो कानून आया वो 21 साल। और एक कानून पता क्या आया? एक कानून ये भी आया है कि जबरदस्ती, यानी शादी ना कीजिए, कोई लेना देना नहीं, लड़की लड़का राजी, क्या करे काजी। लड़की लड़का दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाजारू लैंग्वेज है, दोस्त, बिल्कुल जायज नहीं है। आपको अगर बिना शादी के शादियों वाली जिंदगी का में रहना है, यानी बिना शादी के आप ऐसे रहना चाहते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, एक साथ रहते हैं और सारे संबंध, सारे रिश्ते होते हैं उनके बीच में, अगर ऐसा रहना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी है कि वो रह सकता है। एक जवान लड़की, एक जवान लड़का, सिर्फ क्या करना है उनको? सिर्फ उनको एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म भर करके देना है डीएम को। We want to live with each other without marriage and relationship, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। नाजायज संबंध को बोलते हैं रिलेशनशिप में हम रहना चाहते हैं। कानून बना है बाज़ाब्ता, यानी जिना का कानून अलायाज़ु बिल्लाह बनाया गया। और कितने सारे खतरनाक वाक़यात आए। बेंगलोर के अंदर में एक लड़की थी, कहां की? नेपाल की, लक्ष्मी नाम की। उसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए अभी पिछले महीने की बात। जिस्म के 60 टुकड़े हुए उस बच्ची के, उस लड़की के। ये नतीजा है यूसीसी का। सबसे बेहतर निजाम और सिस्टम कहीं पर है तो वो इस्लाम में है। और इस्लाम के ये पैगाम कहां से निकलेंगे? मदरसों से निकलेंगे। क्या है पैगाम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहीहैन में ये रिवायत है, हदीस है, उसी के ताल्लुक से एक मंत्र मैं पढ़ूंगा। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुमको ख्वाहिश है, जरूरत है, अगर वुसअत है, मन लम यस्ततिअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मन लम यस्ततिअ मिनकुम अलबाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्ततिअ फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। रवाहुल बुखारी मुस्लिम और मिशकात में भी है। मिशकात में थोड़े से अल्फाज बदले हुए हैं। ये हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि तुम में से अगर किसी आदमी को वुसअत है, भाई वो अपनी बीवी को, उसके खर्च को, उसके नाम नफका को बर्दाश्त कर सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो शादी करे। वो शादी करे, फल्यतज़व्वज। क्यों शादी? क्या करने से क्या फायदा होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंख की हिफाजत होगी, वो अहसनु लिलफ़रज, शर्मगाह की हिफाजत होगी। अगर तुम में से कोई वुसअत नहीं रखता है
पैसे नहीं हैं, शादी की ख्वाहिश है कि मैं शादी करता, बीवी के साथ रहता, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, जब तुम उसको छत नहीं दे सकते, खाना खुराक नहीं दे सकते, नफका नहीं दे सकते, उसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते अखराजात के एतबार से, तो ऐसी सूरत में फाले तुम्हारे लिए जरूरी है कि रोजा रखो। एक आदमी एक दोस्त मैसेज करता है कि मौलाना मुझे बताइए आप कोई ऐसी तरतीब या कोई ऐसा वजीफा कि जिससे मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकूं, यानी बिना शादी किए हुए मैं रह सकूं। मेरे अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन टॉनिक और सबसे बेहतरीन दवाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, रोजा रखोगे तो रोजा रखने से सेक्सुअल पावर के अंदर कमी होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अगर आपको बचना है तो ऐसी सूरत में आप रोजा रखिए। रोजा फइन्नहु लहू विजाउन, इसलिए कि वो उस ख्वाहिश नफ्स को वो तोड़ने का काम करता है रोजा। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर से दवाई, हमने कहा दुनिया के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, बढ़ाने का काम तो करता है लेकिन घटाने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तुम सर्जरी भी करा लोगे तो फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल करोगे तो तुम्हारी ताकत कम हो सकती। हमने कहा कि भाई देखो इस्लाम में कितना अच्छा सिस्टम है, एक आदमी है वो जरूरत पूरी कर सकता है। नबी ने फरमाया शादी करो, शादी करने के बाद हस्बैंड वाइफ कुछ भी कीजिए, कहीं पर भी रहिए, दोस्त बनकर रहिए, एक दूसरे की जरूरत पूरी कीजिए। दुनिया के अंदर सबसे बेहतर दोस्त बीवी की शक्ल में मर्द को मिलता है, हर एक लम्हे पर उनके साथ रहती है, लेकिन कभी भी उसको कत्ल या मर्डर करने के लिए कभी ऑप्शन नहीं मिलता उनको जिंदगी के अंदर। जब कोई यूसीसी के तहत, जब कोई लिविंग रिलेशन में रहता है, बिना निकाह के रहता है, तो ऐसी सूरत में समाज के अंदर बुराई पैदा होती है। लक्ष्मी नाम जैसी लड़की और श्रद्धा जैसी लड़की, श्रद्धा के दिल्ली में पहले मर्डर हुआ, उसके जिस्म के 30 टुकड़े किए गए। उसके बाद इसी रिश्ते की वजह से उस लड़की का शादी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो लक्ष्मी नाम की जो लड़की थी, लेकिन अपने शौहर से अलग रहती थी, लिव इन रिलेशन में रहती थी। यानी मौजूदा जमाने में जो ये फैशन चल पड़ा है, इस फैशन पर अपनाते हुए उन्होंने अपने दोस्त को चुना। उसका एक दोस्त था यहाँ पर उड़ीसा का, शायद कोई बात, कोई झगड़ा हुआ, आपस में लड़ाई हुई, वो घर को आया और उस घर के अंदर में उसका मर्डर करता, बाहर से जाकर चाकू लाता और उसके बॉडी के 60 टुकड़े किए। 19 दिन के बाद तब पता चला कि उसके घर के फ्रिज के अंदर सड़ी हुई लाश मौजूद है। मेरे भाइयों, इससे बेहतर निजाम कोई नहीं है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता करके गए। अगर आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो नाजायज संबंध में शादी कर लीजिए और शादी करने के बाद अपनी ख्वाहिश को पूरी कीजिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये खुदा का कुरान कहता है। खुदा ने इंसान को बनाया है, इंसानों का खालिक खुदा है। अल्लाह क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, अल्लाह ने इस जमीन पर इंसानों को पैदा किया और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इंसान के अंदर कौन सी ख्वाहिश किसी चीज से पूरी होगी। इंसान के अंदर ख्वाहिश अगर पूरी होती है सेक्सुअल, तो एक औरत से, और वो भी एक औरत कोई अजनबी नहीं, बल्कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया, एक सिस्टम बनाया और यूं कहा कि तुम शादी करो, तुम प्रपोजल दो। अगर समाज की कोई बच्ची तुम्हें पसंद है तो मुनासिब अंदाज में अपने गार्जियनों को भेजो और फिर उनसे शादी करो। इस्लाम ने अपनी पसंद की शादी को मना नहीं किया कि नहीं माँ बाप जो कर देंगे आंख बंद करके कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ख्वाहिश है तो आप भी जाकर उस रिश्ते की तहकीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर लड़की की ख्वाहिश है मैं फला खानदान के लड़के से निकाह करना चाहते हो, उसको भी इजाजत है, तो वो भी अपने गार्जियन को कहे, ये बेहतर अंदाज है। लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। जिसको जहां है जो चाहे करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, हम लोग इसलिए मुखालफत करते थे कि यह गलत है। समाज के अंदर बेहतरीन पैगाम अगर लड़की लड़के के ताल्लुक से होना चाहिए तो शादी करके ही होना चाहिए।
यथा वायु समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवः। मनुस्मृति का एक मंत्र है, यथा वायु समाश्रिते सर्व जीवन्ति जन्तवः। उसके बाद तथा ग्रस्तामा श्रीते सर्व जीवन्ते इतारा शरामा। कितना अच्छा मैसेज है, देखिए मनुस्मृति का। इसमें यह कहा गया है, अगर कोई लड़की और लड़का खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए बेहतर है कि वो शादी करे, ब्याह करे, विवाह करे। Having a happy marriage life in the form of wife, बेहतरीन खुशहाल जिंदगी अगर हो सकती है तो किसके साथ हो सकती? बीवी के साथ हो सकती, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं हो सकती। आपके पास पैसा है तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास। देखिए बाजारू लैंग्वेज है लेकिन ऐसा हो रहा है, लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है। आपके पास बहुत सी औरतें तो ऐसी होती कि किसी मालदार लड़के को देखा, अपना डोरा डाला, उसके बाद में उसको लूटना शुरू कर देते। बहुत सी जगह और बहुत से लोग लड़के लड़कियां बोलते हैं हम तो हकीकी मोहब्बत करते हैं। हकीकी मोहब्बत अल्लाह से होती, उसके बाद किसी से नहीं होती। दिमाग में भूसा निकाल दीजिए। कितना अच्छा पैगाम है मनु जी का। 5000 साल पहले आए थे ना मनु जी सातवें महाजल पलवान वाले मनु जी सातवें नंबर पर आए। उन्होंने कितना अच्छा पैगाम दिया, यथा वायु समाश्रिते सर्व जीवन्ति जन्तवः। खूबसूरत जिंदगी चाहते हो लड़का लड़की तो निकाह करो। निकाह करने के बाद क्या होता है फिर यहाँ से नस्ल बढ़ती। देखिए यहाँ से तथा ग्रस्तामाश्रिते, तथा ग्रस्तामा, यहाँ से नस्ल बढ़ती है। लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन में रहे तो आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है और फिर उसका लड़का नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो फौरन कहेंगे कि अरे हमारी शादी नहीं हुई अभी, बच्चा अगर आ जाएगा तो समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे। तथा ग्रस्तामा श्रीते वर्तन्ते इतारा शरामा। अगर खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हो अपने बच्चों की और अपनी जिंदगी तो शादी करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या हदीस कम थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले बता दिया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जिहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से इस तरह के सवालात पैदा किए जाते, इस तरह के सवालात बर्पा किए जाते। इनको जवाब देने के लिए, इनको एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास मदरसों का होना बहुत जरूरी है। जैसे अम्मा आयशा के ऊपर एतराज हुआ तो आप पूछिए उनसे कहिए कि अम्मा आयशा का निकाह तो चलिए 51 साल की उम्र में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 51 साल थी। अम्मा आयशा का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकाह हुआ तो अम्मा आयशा की उम्र उस वक्त 6 साल की, रुखसती 9 साल के अंदर हुई। लेकिन जाहिल आदमी इससे पहले की जिंदगी भी तो देख लो। अम्मा आयशा से पहले अल्लाह के नबी की कितनी शादी हुई थी। नौजवानों सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान की इन हीरो हीरोइन के नाम याद रखने से बेड़ा पार नहीं होगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कल्बी मोहब्बत नहीं होगी, उनकी सुन्नत से मोहब्बत नहीं होगी, कुरान से मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आज भी अगर आप मेरी इस बात की सदाकत चाहते हैं दुनियावी एतबार पर तो चले जाइए गजा पट्टी के अंदर, सरजमीन अंबिया फलस्तीन का एक इलाका है गजा पट्टी, जहां पर 50,000 मर्द औरत को मार दिया गया। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर इसराइल ने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम गजा पट्टी पर कब्जा कर लेंगे। आयरन डोम दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम अगर किसी के पास है तो इसराइल के पास है, यानी उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा 80 दूना यानी 160 मिसाइल अगर कोई मारेगा तभी वहां पर अटैक हो सकता है, और इतनी ताकत किसी के पास है नहीं कि उन पर कोई हमला कर सके। क्यों? क्योंकि उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम का मतलब अगर कोई ताकत इसराइल पर हमला करे, मिसाइल दागे या बम दागे या कोई रॉकेट दागे, तो उन आयरन डोम के अंदर इतनी ताकत होती है कि उनको फौरन ट्रैक कर वहीं पर उनको हवा में नष्ट किया जा सकता। ये इतनी ताकत है आयरन डोम के पास। इन सालिम यहूदियों ने
ये इन्होंने पानी की तरह RDX को बहाया, गिराया बम की शक्ल में। 50,000 तो रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं 1 लाख से कहीं ज्यादा लोग शहीद किए गए। उनमें से 20 से 25,000 तो मासूम बच्चे जो भूख की वजह से आज मर रहे हैं। उनके एक तरफ समंदर का इलाका है और 3 हिस्से पर इस्राइल का कब्जा है, और एक तरफ सिर्फ मुल्क मिस्र है। मिस्र एक बॉर्डर है, उसने भी बॉर्डर को बंद कर दिया है, उनकी कोई मदद नहीं हो रही। लेकिन क्या गजा पट्टी खत्म हो गया? गजा पट्टी में लड़ने वाले 5,000 हैं। वो 5,000 उनकी बात मैं असल बताना चाहता हूं। एक तरफ इस्राइल की पूरी यंत्र तंत्र ताकत, पूरी इनकी परमाणु, पूरी इनकी वो आयरन डोम और इनकी एक से एक ट्रेंड फौजी और इनके आर्मी, उसके बावजूद भी गजा पट्टी आज वहां के लोग हारे नहीं है, गजा पट्टी के लोग झुके नहीं है। उनमें से पता है इस्राइल के इन जालिम ताकत का मुकाबला करने वाले वो नौजवान कौन है? वो हमास के 5,000 नौजवान हैं, और उन 5,000 नौजवानों में 3,000 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान। ये इस कुरान की ताकत है कि गजा पट्टी पर इस्राइल काबिज नहीं हो पाया, वरना 1 साल में तो एक इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पता है क्या बोलते हैं वो लोग? सारे बच्चे उन्होंने किसी माँ की तो सारे बच्चे शहीद हो गए, आखिर में यही बोलते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये जुमला किनका था? सहाबा बोला करते थे कि नहीं बोला करते थे? कुरान करीम के अल्फाज। और ये उनको सजा मिल रही है, किनकी? जजीरतुल अरब की सजा उनको मिल रही है, जजीरतुल अरब। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान जब बदअमल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, उनको बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें, खामोश बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कुर्सियां हथियाने के चक्कर में सारी तंजीमें और सारे लोग दानिश्वर लोग। आप अगर लिखना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ लिखिए, आप बोलना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शख्सियत परस्त मत बनिए। मुकद्दस अकीदा, मुकद्दस कुरान आपके पास है, इनको देखने की और इनको समझकर इस पर अमल करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी के बारे में एक महाराज जी, रामगिरी महाराज जी बोल दिया तो हम जवाब नहीं दे सकते उनको। कह रहे क्या बोल दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ था कि नहीं हुआ था? 25 साल में यंग नौजवान हट्टे गट्टे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेहतरीन तिजारत का तजुर्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह को था, बेहतरीन ताजिर थे आप अलैहिस्सलाम, बेहतरीन, हमारे और आपके तरह नहीं, ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करते थे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल की उम्र में आपका निकाह होता है, किनसे? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहला निकाह हुआ। कितनी जिंदगी गुजारी? 25 साल तकरीबन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। 40 साल में निकाह होता, उनकी उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की 25 साल। आजकल का लड़का कर पाएगा? आजकल का अगर कोई लड़का है 25 साल का, यंग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, खूबसूरत है, लुक लाइक सलमान खान, हैंडसम है, वो कहेगा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा लेकिन 40 साल की बेवा औरत से शादी नहीं करूंगा, ऐसा। लेकिन हमारे नबी ने ऐसा किया। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र दराज से 2 मरतबा बेवा हो चुकी, शादी की, और 65 साल तक उसी औरत के साथ रहे, खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। अगर आइश परस्त होते, ख्वाहिश परस्त होते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी भी 25 साल की भरी जवानी के अंदर एक उम्र दराज औरत से आपका निकाह नहीं हो सकता था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ज्यादा जरूरत है इस जमाने में नबी की सीरत को आम करो,
नबी के खिलाफ जो साजिशें, सबसे ज्यादा किताबें नबी पाक अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लिखी गई। लेकिन ये भी बात मुसल्लम है कि सबसे ज्यादा तारीफ अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी मुक़द्दस हस्ती की होती है तो वह हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्जों में कहा है यशो पुनः पुरुषम थी पियंती परज्ञा चकोलम चिदम श्रुतं च प्राकर्मश बहुभाषिता च नराशन संवाजनम वाजन्नी। नराशंस will free the people from sins। जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम नराशंस, आपके गांव का नाम नारी है, नारी का मतलब इंसान होता है। नारी यत्र नारी, वो नारी उधर जाएंगे तो वो नारी का मतलब औरत होता है, यहाँ पर नर है नारी। आपके गांव का नाम शायद किसी औरत के संस्कृत जुबान में किसी ने दिया हो, मैं उधर नहीं जाऊंगा, आपके गांव की हिस्ट्री में नहीं जानता। अलबत्ता ये कि नराशंस ऐसी सात जिसकी तारीफ की गई हो, नराशंस वाजिनम वाजन्नी वाजत्री, कि नराशंस जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई वो लोगों को गुनाहों से निकालेगा। ही विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है और बस अब ये होना चाहिए कि दुआ हो जानी चाहिए, चूंकि सोना भी है और फजर की नमाज भी अदा करनी चाहिए। 2:45 तो बजी गया है। बस इतनी बात मैं आप लोगों से कहूंगा, कोशिश करूंगा कि ये वक्त डरने का नहीं है। हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी थोड़ी सी हरकत पर भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आ सकती है, लेकिन जब हमारा अमल अच्छा हो, हमारे दानिश्वर लोग सही जगह पर रहें, हमारे